गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में कर लिया है जिसमें हमने स्टूडेंट्स 20 या 10 एलिमेंट्स लिए थे 10 एलिमेंट्स लिए थे और उसमें हमने इवन एलिमेंट्स का सम किया था और ऑड एलिमेंट्स का सम किया था। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है बुक में उसमें ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि हमारे पास टेम्परेचर्स हैं, 20 सिटीज़ के टेम्परेचर्स हैं, वो उन्होंने हमें दे रखे हैं सेल्सियस में, हमें उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम दोनों टाइप से कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है तो हम फ़ारेनहाइट में प्रिंट कर देंगे, अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा होगा तो सेल्सियस में प्रिंट कर देंगे। तो कोई बड़ी डील नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। क्या करना है, 20 सिटीज़ के टेम्परेचर हमें लेने हैं। तो स्टूडेंट्स लेते हैं। तो सपोज हम देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन अपना सेम रहेगा। यहाँ पे हमारी एक जो एरे बनेगी इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट 10। अभी आप समझिए, पैकेज इंपोर्ट करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्लास सम, क्लास का नाम हम रख लेते हैं कन्वर्ट, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं तो क्लास का नाम क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे, कन्वर्ट रख रहे हैं, क्लास का नाम कन्वर्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है ये अनसोल्ड का। तो क्लास का नाम हमने क्या रखा है, कन्वर्ट रखा हुआ है और मेन फंक्शन हमने लिया है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने अपनी एरे ली है, तो 20 टेम्परेचर हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं, 20 टेम्परेचर, तो 20 ले रहे हैं यहाँ पे। अब क्या 20 टेम्परेचर तो पॉइंट में आता है, 20.5 15.5, तो हम अपना जो एरे लेते हैं बेटा वो डबल में ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डबल में ले लेते हैं। तो डबल, क्योंकि पॉइंट में हमारे पास टेम्परेचर होंगे और न्यू डबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टेम्परेचर जो होंगे वो 20 हमने सिटी के टेम्परेचर ले लिए। अब क्योंकि हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो लूप चलाने के लिए तो एक आई चाहिए होगा। इन वेरिएबल्स की फिलहाल हमें कोई जरूरत अभी नहीं है। ठीक है ना, अभी हम एक वेरिएबल किस में लेंगे, डबल में ले लेते हैं। ये तो हमने इंट में ले लिया लूप चलाने के लिए आई। एक वेरिएबल हम डबल में ले लेते हैं। डबल में क्या कर लेंगे, क्योंकि हमें जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मिलेगा और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम टेम्परेचर ले लेते हैं टीएफ, यानी कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ले लेते हैं। तो एंटर द एलिमेंट्स इन एरे है, हम इसमें लिखेंगे एंटर द टेम्परेचर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंटर द टेम्परेचर। तो एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, एंटर द टेम्परेचर, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। हम सेल्सियस में टेम्परेचर मांग लेंगे। तो सेल्सियस में टेम्परेचर मांग लेंगे, 20 हमें मांगने हैं, तो कहां तक जाएंगे, लेस देन 20 तक जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेस देन 20 तक जाएंगे और एस डॉट नेक्स्ट लिख देंगे, एस डॉट नेक्स्ट डबल। यहाँ पे आपके पास सारे टेम्परेचर आ जाएंगे, इसमें डबल में आ जाएंगे, यानी कि 22.5 25.5। ऐसा नहीं है कि इंटीजर में नहीं आ सकते, इंटीजर में भी आ सकते हैं। आपका टेम्परेचर जो है माइनस में आ सकता है, इंटीजर में भी आ सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि डबल ले लिया आपने। तो डबल आपका बड़ा साइज हो गया, तो उसमें आप आराम से इंटीजर में भी ले सकते हैं, आप किसी भी तरीके से उसमें ले सकते हैं टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर हमने ले लिया। अब हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा अपनी एरे के अंदर। तो हम मान लेते हैं टेम्परेचर हमारा सब ये जिसमें भी हम भेज रहे हैं वो किस में भेज रहे हैं, हम अपने सेल्सियस में भेज रहे हैं, क्योंकि हमें तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में जब हम भेज रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सपोज यहाँ पे 11 डिग्री सेंट आपका सेल्सियस हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 7.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ पे आपका 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये टेम्परेचर हमारे सेल्सियस में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सेल्सियस में आ रहे हैं, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल होगा, कुछ नहीं करना, केवल हमें फॉर्मूला लगाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, प्री बोर्ड में आपका पूछा गया था क्वेश्चन बच्चों, प्री बोर्ड में आया हुआ था क्वेश्चन ये। तो देखो यहाँ पे हमने आंसर टेम्परेचर किसमें मांगा है, सेल्सियस में मांगा हुआ है, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है। एक तो फोर लूप लगा लेते हैं, फोर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस। एक तो हमने अपने सभी टेम्परेचर पे काम करना है, तो 20 तक का लूप चला लिया। और अब क्या करेंगे हम लोग, हमें कन्वर्ट करना है इसे किसे, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। हमारा टेम्परेचर है टीएफ, तो हमने लिया वेरिएबल टीएफ, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम, सेल्सियस, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर वो किस में आया हुआ है, एरे के अंदर आया हुआ है। एरे हमारा किस तरह चलेगा, ए आई, यानी कि A0 A1 A2 चलेगा, तो ए आई के फॉर्म में चलेगा। दैट इज हमारा जो टेम्परेचर है कितना हो जाएगा वो, यानी कि हमारा ए आई सेल्सियस में चल रहा है, तो ए आई इंटू क्या करेंगे हम 1.8 एंड प्लस में 32। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हो गया हमारा इज इक्वल्स टू ए आई, जो भी हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर है। ए आई का मतलब है जो भी हमारी एरे के अंदर सेल्सियस में टेम्परेचर है। आई में 0 है, तो A0 पे कौन है, 11 है। A1 पे कौन है, 7.5 है। तो जितने भी टेम्परेचर हमारे सेल्सियस में होंगे वो हमारे A0 A1 एरे में आते रहेंगे, तो उसको हम 1.8 से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड करते रहेंगे, तो हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और हाथों हाथ में प्रिंट कर देंगे, सोपेलन
और मैसेज लिख देंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, स्पेलिंग आप देख लेना, इज इक्वल्स टू प्लस में टीएफ, ये हमारा टेम्परेचर हो गया फ़ारेनहाइट में, और फोर लूप बंद, मेन बंद, क्लास बंद। कितना सिंपल क्वेश्चन था। 20 टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस में आए, 20 टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस में आए 20 सिटीज के, और हमने उन्हें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल, अपने जो टेम्परेचर है हमारा उसकी मल्टीप्लाई 1.8 से करनी है, प्लस 32 ऐड करना है। हमारा फॉर्मूला आपकी बुक में भी लिखा हुआ होगा। तो अगर आपके टेम्परेचर सेल्सियस में आए हुए हैं और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, TF इज इक्वल टू AI इंटू 1.8 प्लस 32। तो हमने क्या किया, हमारे टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में हमने यहाँ प्रिंट करते गए। तो पहला हमारा जो A0 में एलिमेंट है 11, तो 11 डिग्री सेल्सियस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ़ारेनहाइट में, वो प्रिंट हो जाएगा। तो पहला तो फ़ारेनहाइट में प्रिंट हो गया, फिर दूसरा 7.5 है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारे टेम्परेचर जितने भी सेल्सियस में दिए हुए हैं वो सब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस तरह से कर लिया। वाइस वर्सा, अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लीजिए वो आपसे कहे कि टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में दे रहे हैं, मान लो वो आपसे यहाँ कहे कि भाई टेम्परेचर हम किस में दे रहे हैं, फ़ारेनहाइट में दे रहे हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब वो टेम्परेचर किस में देगा, फ़ारेनहाइट में देगा, तो फ़ारेनहाइट में देगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। बस हम लोग क्या कर देंगे, ये जो हमने TF लिखा हुआ है इसको हम TC कर देंगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस, अपना वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है ना, और वहां पे क्या कर देंगे, फॉर्मूला अपना बदल देंगे। देखो अगर मैं, बेटा पहले तो आप जो पहला क्वेश्चन हमारा हुआ है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट उसे नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके उसे नोट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं बता रहा हूं, अगर वो आपसे कहे टेम्परेचर आपका सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट में दे दिया, उसने टेम्परेचर आपका सेल्सियस की जगह दे दिया फ़ारेनहाइट में, तो आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो वो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो अब ध्यान से देखना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम अपना टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस ले रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे 5/9। तो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला बनेगा 5/9 यानी कि 5.0 बाई 9.0, ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू, और जो भी हमारा टेम्परेचर यानी कि AI है ना, माइनस में 32, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है क्या रखना है, 5/9 इंटू जो भी टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट में होगा उसे 32 से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। तो जो भी हमारे टेम्परेचर स्टूडेंट्स आप फ़ारेनहाइट में दोगे वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। तो हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों काम कर लिए, इसे प्रिंट कर दीजिए। सो पहले टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू प्लस में TC, और ये आपका फोर बंद, मेन बंद और क्लास बंद। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके जितने भी टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में आ रहे होंगे वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर सब हम किस में देंगे, फ़ारेनहाइट में देंगे, जो कि एरे में फिल हो जाएंगे, और हर एलिमेंट आपका किस में आएगा, A0। अब आपका जो A0 में होगा वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा, सपोज 11 ही मान लो, या आप यहाँ पे 110 कर दो, 110 कर दो, तो जो 110 है आपका ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है आपका, तो फ़ारेनहाइट में आएगा, उसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, TC इज इक्वल टू 5/9 इंटू A0 यानी कि 110, तो 110 माइनस 32 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से, तो वो टेम्परेचर हमारा जो फ़ारेनहाइट में है वो सेल्सियस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो सारे टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट के हैं वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे आपके सेकंड क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर लिया, अगर वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कहते हैं तो भी, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कहते हैं तो भी। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 3 आपका कहता है कि आपके पास 20 एलिमेंट्स की एरे है या 10 एलिमेंट्स की एरे है, उसमें मिक्स एलिमेंट्स हैं आपके, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, मिक्स एलिमेंट है। तो पहले तो आपको नेगेटिव प्रिंट करने हैं और फिर आपको पॉजिटिव प्रिंट करने हैं। तो पहले तो आपको अपनी एरे के सारे नेगेटिव एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, और उसके बाद आपको अपनी एरे के उन्हें पॉजिटिव एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, अगर पहला एलिमेंट आपका 15 मिल गया आपको पॉजिटिव, तो जहां पे माइनस के खत्म होंगे वहां से पहला पॉजिटिव शुरू होना चाहिए, जहां पे सारे माइनस के प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद पहला पॉजिटिव जो मिलेगा आपका वो प्रिंट होना चाहिए, ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। तो स्टूडेंट ठीक है ना, तो उसको क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्या करें, सीधी सी बात है, नंबर हम जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, अभी जल्दी से अपनी एरे बना लेते हैं, चाहे तो हम अपनी डबल में ले सकते हैं, पर मैं इंट में लेके दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बने रहिए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो इसमें कुछ नहीं दिक्कत वाली बात है, हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स ले रहे हैं और पॉजिटिव दोनों मिक्स नंबर ले रहे हैं। तो हम अपनी एरे लेते हैं, एरे बनाते हैं हम लोग अपनी। पहले तो क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इनपुट कराना होगा तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे बेटा, वो पहले क्वेश्चन में बना लेना, क्योंकि इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, वो आप लिख लेना।
तो आपने 9th क्लास में काफी यूज किया हुआ है। तो स्कैनर क्लास से हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया बेटा। इसके बाद अब क्या करते हैं, एरे डिक्लेयर करते हैं, या मैं लिख ही देता हूँ, कभी कुछ नए बच्चे समझे क्या है ये। तो देखो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इससे हम क्या करते हैं बेटा, अपना इनपुट लेने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्कैनर क्लास का, ठीक है। यूटिल पैकेज के अंदर क्लास होती है स्कैनर क्लास। अपनी एरर लेते हैं, इंट में ले लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट, हमने यहाँ 10 एलिमेंट का साइज ले लिया, तो हमारी एरे इससे डिक्लेयर और क्रिएट हुई एरे। तो ठीक है, एरे कैसे बन जाएगी आपकी, मैं दिखा देता हूँ आपको बना के। एरे हम सपोज यहाँ बना रहे हैं अपनी, इस तरीके से हमारी एरे बन रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपकी एरे बन गई, जिसमें आपके 10 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी एरे का नाम तो ए रख रखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मिक्स नंबर डालने हैं, हमने मिक्स डालने हैं, तो 1 5 -3 -4 7 -6 10 -11 -12 15 ये एलिमेंट है। तो पहले तो स्टूडेंट सारे नेगेटिव प्रिंट होने चाहिए। सारे नेगेटिव कैसे प्रिंट होने चाहिए, मतलब पहले तो आपका आउटपुट जो आएगा वो इस तरह से आना चाहिए। तो नेगेटिव प्रिंट होने चाहिए पहले सारे, -3 -4 -6 -11 -12, इसके बाद सारे प्लस आने चाहिए, 1 5 7 10 15। इस तरीके से आपकी एरे प्रिंट होनी चाहिए बच्चों। पहले तो सारे आपके नेगेटिव एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, फिर उसके बाद आपके पॉजिटिव एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ये लॉजिक हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, समझते हैं। तो अपनी एरे फिल कर लेते हैं 20 एलिमेंट्स की, 10 एलिमेंट्स की। तो मैसेज देते हैं सोपेलन एंटर एलिमेंट्स, अपनी एरे के अंदर हम एलिमेंट्स को मांग रहे हैं, तो फोर लूप लगा के भर लेते हैं। 4 i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, हमारी एरे फिल हो जाएगी। ai इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो बच्चों हमारी एरे फिल हो गई। कई बार बच्चे सोचते हैं कि इस लाइन को लिखने से एरे फिल हो जाती है, नहीं, इस लाइन को लिखने से तो खाली एरे मेमोरी के अंदर खाली 10 बॉक्स बनते हैं, उनमें इनिशियल वैल्यू 0 आ जाती है अपने आप बाय डिफॉल्ट। ये वाइवा में पूछ लेते हैं, वाइवा में पूछ लेते हैं कि अगर आप एरे डिक्लेयर करते हो, क्रिएट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट उसमें कौन सी वैल्यू आती है, तो आप बोलोगे 0 वैल्यू आती है, तो 0 पहुंच जाती है, ठीक है ना। अब जब हम फोर लूप लगाते हैं, इससे हमारी एरे फिल होती है। जब हमने फोर लूप लगाया, इससे हमारी एरे फिल हुई, तो हमने कीबोर्ड से वैल्यू डाली, हम पॉजिटिव भी डाल रहे हैं, नेगेटिव भी डाल रहे हैं, हमारी मर्जी है, हमने मिक्स वैल्यू अपनी एरे के अंदर डाल दी। अब चेक करना है, मतलब पहले नेगेटिव प्रिंट करने हैं और फिर पॉजिटिव प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, पहले फोर लूप लगाएंगे, 4 i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक है, इफ अगर हमारा जो एलिमेंट है ai वो लेस देन 0 है, वो 0 से छोटा है, तो नेगेटिव है, तो प्रिंट कर देंगे हम। एक ही लाइन में चाहिए हमें, सोप एक लाइन में कर देंगे, तो सोप क्या कर देंगे हम, ai उसे प्रिंट कर देंगे, प्लस साथ में कोमा लगाना है, कोमा लगाना है तो ये लगा देंगे भैया, ये हमारा प्रिंट हो गया। जितने भी 0 से छोटे होंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे। 1 0 से छोटा नहीं है, ये नहीं होनेगा, 5 नहीं होनेगा, -3 पहला प्रिंट होगा, -3 कॉमा लग जाएगा, -3 कॉमा लग जाएगा। अगला एलिमेंट -4 प्रिंट हो जाएगा, तो -3 -4 लग गया, फिर मिलेगा उसे -6 0 से छोटा। तो जो 0 से छोटे होंगे पहले वो प्रिंट होंगे, सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे आराम से। उसके बाद जो 0 से छोटे नहीं है, जो 0 से छोटे नहीं है, हम लिख सकते हैं इफ लगा सकते हैं दोबारा, तो लिख सकते हैं इफ अगर हमारा जो ai है वो 0 से बड़ा है, अगर वो 0 से बड़ा है तो क्या कर देंगे, या हम इसे इक्वल टू भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 को तो हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं। तो अगर हम इसे ए ले लेते हैं कि अगर हमारा ai ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 0 हो गया, तो बड़ा भी है और 0 के इक्वल भी है, तो उसके बाद प्रिंट कर देंगे हम ठाके उसी लाइन के आगे। तो सोप ai उसे प्रिंट कर देंगे, प्लस में कॉमा लगा देंगे यहाँ, और ये हमारा प्रिंट हो गया। फोर लूप बंद, मेन बंद, क्लास बंद। तो स्टूडेंट्स इस लॉजिक से क्या हुआ, इस लॉजिक से हुआ सारे एलिमेंट्स हमारे बारी बारी से चेक होंगे। जैसे i में 0 है, i में 0 है, a0 कौन है, 1 है, तो चेक करेगा क्या वो 1 0 से छोटा है, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो देखो इसमें क्या हो रहा है, एक काम करते हैं, आप सोच सकते हो सर ऐसे तो वो नीचे आके पहले प्लस प्रिंट कर देगा, भाई यहाँ तो वो लेस देन 0 प्रिंट करेगा। आप बिल्कुल सही कर रहे हो। तो एक काम करते हैं, इससे बचने के लिए क्या कर लेते हैं, पहले सारे नेगेटिव प्रिंट कर लेते हैं, पहले सारे क्या कर लेते हैं, नेगेटिव प्रिंट कर लेते हैं। हमने यहाँ फोर लूप लगा के सारे नेगेटिव प्रिंट कर लिए, जितने भी नेगेटिव थे 0 से छोटे थे, तो प्लस वाले को प्रिंट नहीं करने का, वो सारे क्या करेगा, जितने भी पहले एलिमेंट उससे 0 से छोटे मिलेंगे वो प्रिंट होंगे। दोबारा से फोर लूप लगाते हैं, 4 i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10,
आई प्लस प्लस, और यहाँ लगाते हैं हम इफ ए आई ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लिख लेते हैं सोप उसी के आगे ए आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा आप देखो ध्यान से, ये आपका यहाँ पे 4 बंद कर दिया, मेन बंद कर दी, क्लास बंद कर दी, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पूरा ये हो गया। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जैसे हमारा एलिमेंट क्या होगा, जितने भी 0 से छोटे होंगे वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। तो 0 से छोटे कौन कौन है, -3 -4 -6, तो जितने भी माइनस वाले हैं वो सब तो यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, साथ में कॉमा लग जाएगा। पर जैसे एलिमेंट आपके -0 से बड़े होंगे, देखो ये रहा 0 से बड़े होंगे तो आपके यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। कैसे, जो भी हमारा ए आई 0 से बड़ा होगा उस हम यहाँ प्रिंट कर देंगे सो ए आई, और साथ में लगा देंगे कॉमा। तो इससे क्या होगा, जितने भी हमारे ये मेन वन 4 वन, ये मेन वन, ये क्लास वन, तो जितने भी एलिमेंट हमारे 0 से बड़े होंगे वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, 0 भी और 0 से बड़े भी यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। जो भी एलिमेंट हमारे 0 से छोटे रहे होंगे, जो भी हमारे 0 से छोटे रहे होंगे स्टूडेंट्स, वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। तो जो भी लेस देन 0 है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 0 कौन मिलेगा, -3, तो पहले -3 प्रिंट हो जाएगा, फिर कॉमा लगा रखा है मैंने तो कॉमा लग जाएगा, फिर -4 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद छोटा कौन मिलेगा -6, तो -6 प्रिंट हो जाएगा। तो सारे माइनस पहले यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से लूप चलेगा, आई में 0, A0 में 1 है, तो 1 0 से बड़ा है, लूप सही हो गया। तो जहां माइनस खत्म होंगे सारे वहां पहला 1 मिलेगा आपको पॉजिटिव, उसके बाद आपको अगला पॉजिटिव 5 है तो उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा आपका, और फिर 15 आ जाएगा। तो पहले तो इस लूप से सारे नेगेटिव प्रिंट हो जाएंगे, फिर इस वाले लूप से जो कि 0 से बड़ा है, सारे के सारे बाद में ये प्लस वाले 1 5 7 10 15 प्रिंट हो जाएंगे। तो सारे के सारे नेगेटिव पहले इस लूप से प्रिंट हो जाएंगे, बाद में सारे पॉजिटिव प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स अपनी एरे में से पहले नेगेटिव एलिमेंट्स और उनको फॉलो करते हुए पॉजिटिव एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 बेटा। क्वेश्चन 4 में वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनमें से जो प्राइम है वो वही प्रिंट करने चाहिए। ध्यान से समझो बच्चों, आपकी जो एरे है उस एरे में से जितने भी प्राइम एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट होने चाहिए। तो प्राइम कौन कौन से हैं, 5 प्राइम है, ठीक है ना, माइनस हटा देता हूं, 3 प्राइम हो गया, ठीक है बच्चों, 7 प्राइम हो गया, 11 प्राइम हो गया। तो यानी कि इसी एरे को अगर मैं ले लूं तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की कि सारे के सारे प्राइम प्रिंट होने चाहिए जो एरे के अंदर प्राइम है, तो उसके लिए कौन कौन से प्रिंट होने चाहिए बच्चों, तो प्रिंट होना चाहिए 5 3 7 11, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए 5 3 7 11 अगर प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो, प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो प्राइम नंबर के लिए बहुत अच्छा लॉजिक बनाते हैं स्टूडेंट्स, चलो काम करते हैं। तो एरे तो फिल हम करना जाने गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, तो एरे तो फिल अपनी हम करना जाने गए हैं। तो एरे हमारी फिल हो चुकी है, यहाँ से हमने अपनी एरे को फिल कर लिया है, ए आई इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, ये तो स्टूडेंट्स हमारी एरे फिल हो गई। अब लॉजिक का काम करते हैं, मेन लॉजिक कि हम सारे प्राइम नंबर को कैसे यहाँ से लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, क्लास का नाम रख लेते हैं प्राइम, ठीक है, लूप लगाते हैं 4 आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो स्टूडेंट्स, ऐसे लॉजिक से आप कुछ भी निकाल सकते हो, जितने एरे के अंदर प्राइम है वो प्रिंट कर दो, जितने एरे के अंदर पैलिंड्रोम नंबर है वो प्रिंट कर दो। आप सोचोगे सर बता तो सकते हैं, फिर क्या जरूरत है। आप एक बार बताओ, आप 1 से लेकर 100 तक के प्राइम तो ढूंढ सकते हो, आप इजीली बता दोगे। 25 प्राइम्स होते हैं, आप बता दोगे 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 है 23 है 29 है 31 है, मतलब ऐसे करके आप पहुंच जाओगे 100 तक, आप 25 प्राइम ढूंढोगे। पर कोई आपसे कहने लगा कि भाई ये बताओ 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम है, तो हम परेशान हो जाते हैं, 100 के बाद तो नहीं जल्दी से ढूंढ पाते। तो ऐसे वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एरे है बहुत बड़ी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनमें से प्राइम ढूंढ दो। भाई 100 से छोटे हैं तो ढूंढ दोगे, लेकिन अगर एरे में आपके पास एलिमेंट्स 100 से बड़े हुए, मान लो 129 305, तब कैसे करोगे, तो वहां प्रोग्रामिंग काम आती है। तो अब प्रोग्रामिंग के थ्रू पता करेंगे कि एरे के अंदर से प्राइम ढूंढ के हम निकाल दें, कैसे करेंगे देखो। तो पहला तो लूप हमने लगाया सब एलिमेंट पे काम करने के लिए, दूसरा लूप कैसे लगाएंगे बेटा, एक लूप और लगेगा इसमें आई के लिए। अब देखो 4 मैं जे चला रहा हूं, जे इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, जे लेस देन इक्वल टू कहां तक चला रहा हूं, ए आई तक। ध्यान से देखना बेटा, जे को मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, लेस देन इक्वल टू ए आई तक चला रहा हूं, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वहां तक। इससे 1 की जगह कुछ और रख लेते हैं, सपोज 2 रख लेते हैं, या हाँ 2 रख लेते हैं, 2 रखें, चलो 2 भी पहला छोटा सबसे प्राइम है, तो आपका आउटपुट 2 और ऐड हो जाएगा। तो हमारा एलिमेंट कहां से, देखो अब लूप कैसे चलेगा, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ,
फैक्टर काउंट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इंट में c इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक वेरिएबल और ले लिया कि भाई फैक्टर काउंट करने के लिए c इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। अब बहुत ध्यान से समझना है लॉजिक आपको। j प्लस प्लस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ ए आई मॉडुलस j इक्वल इक्वल 0 देन c प्लस प्लस, ठीक है। इफ c इक्वल इक्वल 2, अगर ऐसा हो रहा है तो हम कर देंगे उसे सोप कर देंगे ए आई को, और ये आपका 4 बंद, ये आउटर 4 बंद, ये मेन बंद और ये क्लास बंद। ये आपका लॉजिक बन गया है। ये आपका लॉजिक पूरा तैयार हो चुका है, सारा का सारा पूरा का पूरा लॉजिक तैयार हो चुका है। प्राइम नंबर को चेक करने का पूरा लॉजिक तैयार हो चुका है कि सारे के सारे प्राइम। आप पहले तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। जब नोट कर लोगे तो आपको ये क्वेश्चन तो बन गया हमारा। अब समझा देता हूँ इसकी ड्राई रनिंग कैसे करेंगे। ध्यान से समझो बच्चों, कैसे करेंगे ड्राई रनिंग इसकी। देखो आई में 0 है, 10 से छोटा है, नीचे आ गए, सी में 0 हो गया। प्राइम नंबर का लॉजिक याद रखो, जो आपने क्लास 9 में प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना रखा है, तो प्राइम नंबर का लॉजिक ध्यान में रखो। तो सी में 0 हुआ। अब जे में चलेगा लूप 1 से लेके A0 में कौन है 2, तो 1 से लेके 2 तक लूप चलेगा। ये इस लूप के अंदर है, तो अब ये लूप 1 से लेके 2 तक चलेगा। नीचे आओ A0 में कौन है 2 को 1 से डिवाइड करो। जे में तो 1 है आपका, मैं लिख देता हूँ। आई में आपका 0 था, तो A0 जो आपको मिला वो मिला 2। क्लियर होगी बात, यहाँ पे 2 आपका फिक्स हो गया। अब ये लूप आपका 1 से लेकर 2 तक चलेगा, तो जे में आपका कितना आएगा, जे में आपका 1 आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 आएगा। तो 2 को 1 से डिवाइड करो, 0 मिल जाएगा। तो C प्लस प्लस सी में 1 आ गया। अब जे में आएगा 2, अब जे में आएगा 2, ठीक है ना। जे में 2 आएगा तो 2 को 2 से डिवाइड करो, 0 मिल जाएगा। तो C में आ गया 2, तो C में कितना आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 के लिए C में 2 आ गया, यानी कि 2 फैक्टर ढूंढ लिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें आपको 2 फैक्टर्स मिल जाएं। तो हमने 2 के लिए 2 फैक्टर ढूंढ लिए। एक तो 1 ढूंढ लिया, 1 से डिवाइड हो गया, एक 2 ढूंढ लिया। तो जब C में 2 आ गया वो प्रिंट हो गया, तो यानी कि 2 प्रिंट हो गया। तो जिसके 2 फैक्टर मिलेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, जिसके 2 फैक्टर नहीं मिलेंगे वो प्रिंट नहीं होगा। तो इसके 2 फैक्टर मिल गए, हमें 2 फैक्टर मिल गए, तो ये 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम आई पे आएंगे, आई में आएगा 1, आई में आएगा 1, 1 है आपका 5, तो A1 यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। अब यहाँ पे भी आपका 5 आ जाएगा। अब ये लूप आपका 1 से लेके 5 तक चलेगा, ये लूप आपका 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो जे आपका 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो A1 में कौन आ गया, A1 में मिल गया आपको 5। जे आपका कहां से चलेगा, जे आपका चलेगा 1 से लेके 5 तक। सी में फिलहाल कितना हो गया, दोबारा से सी में 0 हो गया, क्योंकि आप दोबारा ऊपर गए थे, नीचे आए थे, तो सी में फिर से 0 हो गया। सी में दोबारा 0 करना जरूरी है, सी में बार बार 0 करना जरूरी है। अगर सी में 0 नहीं करोगे तो जो 2 के उसने 2 फैक्टर काउंट किए थे, तो वो 5 में भी से आगे जोड़ देगा। तो ऐसे आप प्राइम नहीं ढूंढ सकते, आप एक ही प्राइम ढूंढ पाओगे। तो बार बार सी को 0 करना पड़ेगा। बार बार सी को 0 क्यों करना पड़ेगा, ताकि वो नए फैक्टर काउंट कर सके 2। अब वो 5 के लिए दोबारा फैक्टर काउंट करेगा। अगर 5 के 2 फैक्टर मिल गए तो प्राइम है, अदरवाइज नॉट प्राइम। तो देखो क्या होगा, मैं सब बता देता हूँ। आई में 1 है, दैट इज A1, तो A1 में कौन है 5 हो गया, तो A1 में 5 हो गया। जे आपका चलेगा 1 से लेके 5 तक, जे आपका 1 से 5 तक चलेगा। सी में 0 हो गया। तो अब जे में जैसे 1 आया, तो देखो 5 को 1 से डिवाइड, जे में 1 आया तो 5 को 1 से डिवाइड करो। जब 5 को 1 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 5 5, रिमाइंडर 0, 0 मिला है, दैट मीन्स C प्लस प्लस हो चुका, तो सी में आपका 1 आ गया। तो 1 के लिए सी में 1 आ गया। अब जे में 2 आएगा, जे में 2 आएगा, तो 5 को 2 से डिवाइड करो, 0 नहीं मिलने का, तो C प्लस प्लस नहीं होने का, क्योंकि इफ के साथ ट्रू होने पे चलता है कंडीशन। तो यहाँ पे ट्रू नहीं हुई, तो जे में 2 आया, सी में 1 रहेगा। अब जे में 3 आएगा, जब जे में 3 आएगा, देखो जे में 3 आया, 3 5 से छोटा है, नीचे लाओ, 5 को 3 से डिवाइड करो, 0 नहीं मिलेगा, C प्लस प्लस नहीं होने का, तो C में अभी 1 ही रहेगा। अब जे में 4 आएगा, जब जे में 4 आएगा तो देखो 4, ये कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। जब जे में 4 आया तो 4 तो 5 से भी छोटा है, फिर नीचे आएंगे तो 5 को 4 से डिवाइड करो, भाई जे में 4 है तो 0 नहीं मिलेगा, तो C प्लस प्लस अभी नहीं होगा। तो जे इज इक्वल टू 4 के लिए भी अभी C नहीं बढ़ेगा, C 1 ही रहेगा। अब जे में 5 आएगा, जब जे में 5 आएगा, ध्यान से देखना बेटा, इस प्रोग्राम को 2-3 बार रिवाइंड करके देखना अच्छे से। तो जे में 5 आएगा, अब जे में 5 आ गया तो 5 5 के बराबर है, नीचे लाओ, 5 को 5 से डिवाइड करो, क्योंकि जे में 5 है, तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। अब C प्लस प्लस, सी पहले 1 था, अब C 2 हो जाएगा, अब C 2 हो जाएगा। तो लूप आपका कहां तक चलेगा, 5 तक आ गया। अब जैसे जे में 6 आएगा, आप लूप से बाहर आ जाओगे, लूप आपका कंप्लीट हो गया। तो जब आप जे में 6 हुआ, लूप आपका बाहर आया, बाहर आए लूप से, तो देखा C में 2 है आपका, बात सही है, तो आपका प्रिंट हो गया 5। तो 2, 5 2 प्राइम आपने ढूंढ लिए। फिर आप ऊपर जाओगे, आई में आएगा 2, जब आई में आपका 2 आएगा, 10 से छोटा है,
फिर नीचे आओगे, फिर से सी में 0 हो जाएगा आपका, फिर से आपका सी में 0 हो जाएगा। अब आपका 3 आएगा, अब 3 के लिए काम होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जे आपका फिर से चलेगा कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक चलेगा। तो जे आपका 1 से लेके 3 तक चलेगा, तो फिर से 3 के लिए 2 फैक्टर मिल जाएंगे, एक 1 और एक 3, तो ये 3 को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से जिसके भी से 2 फैक्टर मिल जाएंगे उसे ये प्रिंट कर देगा। समझ में आया? पहला लूप क्या कर रहा है, ये वाला i इज इक्वल टू 0 1 वाला, तो इंडेक्सिंग पे काम कर रहा है। i इज इक्वल टू 0 1, 0 पे कौन है, i इज इक्वल टू 0, ये यहाँ लाता है। फिर नीचे आता है ये वाला जो लूप है, ये नेस्टेड लूप है बच्चों, इस लूप से ये लूप रिलेट करता है। i में 0 है, ठीक है, नीचे आ गए, तो ये लूप आपका कहां तक चलेगा, ये लूप आपका इस पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, देखो j इज इक्वल टू आपका 1 से स्टार्ट होगा और ai तक चलेगा। ai का मतलब a0 तक, यानी कि अगर a0 में कौन है पहले 2, तो ये 1 से 2 तक चलेगा। अब i में 1 आएगा, 1 यानी कि यहाँ पे आ गए, तो a1 कौन बनेगा, देखो i में 1 आए तो आप यहाँ पर आ गए, c फिर से 0 हो गया आपका। अब a1 में कौन है 5, तो आपका लूप 1 से 5 तक चलेगा, ठीक है, 1 से 5 तक। तो ये जो अंदर वाला लूप है ये इस पे डिपेंड है, ठीक है ना। इसके इंडेक्सिंग से पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट आएगा, फिर ये वाला लूप उसी एलिमेंट तक चलेगा। जैसे 2 आया तो 2 तक चला, 5 आया तो 5 तक चला, ऐसे उस एलिमेंट तक चलेगा। जैसे ये 2 फैक्टर काउंट कर लेगा, जिनके 2 फैक्टर काउंट कर लेगा उन्हें प्रिंट करता चला जाएगा। तो इस लूप से, इस लॉजिक से हम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अपने एरे के वो प्रिंट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे आज आप ये 2 वीडियो देखना, पहले पार्ट 1 में वो कट हो गई थी मेरे से, उसी में मुझे इंक्लूड करना था ये, और पहली वीडियो में पहला क्वेश्चन है और ये दूसरी वीडियो में हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। एक हमने इसमें एक्स्ट्रा भी डाला हुआ है जिसमें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टू वाइस वर्सा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस भी ले लिया है। तो बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, पूरी देखना। सारे प्रोग्राम्स मैं बनवाऊंगा बेटा, सारे प्रोग्राम्स मैं करवाऊंगा आपको, पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी और पूरे मार्क्स आपके आएंगे बेटा। अच्छे से आप मेहनत कर लो, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ बेटा, वीडियो को जितना हो सके पूरा देखो बेटा। हो क्या रहा है, हम प्रोग्राम पूरा बना रहे हैं बेटा, बच्चा जब पूरी नहीं देखोगे वीडियो बेटा तो उससे बेनिफिट नहीं होगा कोई बेटा। तो प्रोग्राम के नोट्स तो बेटा फिर हम आपके पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे आपको। वीडियो का मतलब ये बेटा आप लॉजिक समझें, कैसे हम एरे डिक्लेयर करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लॉजिक बनाते हैं, ड्राई रनिंग करते हैं। जब आप वीडियो देखोगे तभी तो आपको ड्राई रनिंग पता लगेगा। ड्राई रनिंग बहुत जरूरी है, तभी तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। प्रोग्रामिंग को याद नहीं करना, समझना है। जब आप समझोगे, लॉजिक बनाना सीखोगे तो आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो बेटे। फोकस करना है लॉजिक को समझने पे, तो वीडियो ध्यान से देखो, बार बार देखो, आपकी काफी लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम आपकी 2 टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, लीनियर सर्च और आपका मर्जिंग। 2 टेक्निक, लीनियर सर्च और मर्जिंग, आप हेडिंग लगा लीजिए लीनियर सर्च और मर्जिंग का। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।